इंदौर के एमवाय अस्पताल में एक बीमार बच्चे को स्ट्रेचर पर करीब 1 किलोमीटर तक माता पिता द्वारा ले जाने की घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। जांच में अस्पताल प्रबंधन और कर्मचारियों की लापरवाही सामने आने पर कई जिम्मेदारों के खिलाफ दंडात्मक कदम उठाए गए हैं। वहीं अस्पताल की सेवाओं को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। दरअसल इंदौर के एमवाय अस्पताल में उपचार के दौरान सामने आई अव्यवस्था के मामले में जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार न्यूरोलॉजिकल बीमारी से पीड़ित बच्चे को इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भेजा गया था। इस दौरान परिजन भीषण गर्मी में बच्चे को उसके माता पिता स्ट्रेचर पर लेकर अस्पताल परिसर से दूसरे भवन तक पैदल पहुंचे। घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला सुर्खियों में आया और उच्च स्तर पर जांच कराई गई। वहीं वायरल वीडियो की जांच में पाया गया कि मरीज की स्थिति को देखते हुए विशेषज्ञ चिकित्सकों को मौके पर पहुंचकर उपचार करना चाहिए था, लेकिन निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इसके बाद हेल्प डेस्क प्रभारी और सिक्योरिटी ऑफिसर की सेवाएं समाप्त कर दी गई। अस्पताल संचालन से जुड़ी बीवीजी कंपनी पर 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया है। वहीं एक डॉक्टर, 3 नर्स और एक वार्ड बॉय का 1 दिन का वेतन काटने की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अशोक यादव और विभागाध्यक्ष डॉक्टर परेश सोडिया को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। जी ये शनिवार का वीडियो है और न्यूज़पेपर के माध्यम से मुझे पता लगा, तो मैंने तुरंत ही सुपरिटेंडेंट जो एमवाय अस्पताल है उनको इसके बारे में पूछा, तो उनको भी नहीं पता था। उन्होंने फिर कहा कि मैं जांच करके बताता हूँ। जांच करने का मैंने उनको आदेश दिया और पूरी टीम को कहा कि मुझे संडे को, ही कल की बात है, कल मुझे बताएं। तो कल उन्होंने मुझे जो जानकारी दी, आज पूरी जानकारी जांच के बाद में मेरे पास उपलब्ध है और जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर्स भी हैं और अन्य स्टाफ भी हैं, जिन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि ये बहुत दुखद है, हमारे पास मैन पावर की कोई कमी नहीं है और अस्पताल चूँकि दूर दूर है, लेकिन एक व्यवस्था और बनाई गई है कि किसी भी ऐसे पेशेंट को डॉक्टर्स को देखने आना होगा, ना कि पेशेंट को वहाँ जाना होगा। ये व्यवस्था है, लेकिन इसमें चूक हुई है। इस पर कार्रवाई, कठोर कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो 3 नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, 3 नर्सिंग ऑफिसर्स हैं जो ड्यूटी पर थे, जिन्होंने पेशेंट को वहाँ से, चूँकि न्यूरो सर्जरी में पॉट स्पाइन का मरीज था, जिसे स्पाइन का टीबी था, जिसको ऑपरेशन करना था, तो उन्होंने उसकी फिटनेस के लिए कार्डियक सर्जरी और पीडियाट्रिक सर्जरी के डॉक्टर्स को देखने को कहा था। तो क्योंकि उन्हें वहीं बुलाना चाहिए था सभी डॉक्टर्स को, उसमें गलती ये रही कि कंसल्टेंट्स द्वारा जब ऑर्डर दिए गए जूनियर डॉक्टर्स को, तो जूनियर डॉक्टर्स ने भेज दिया। तो ये गलत किया उन्होंने, जबकि स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे बेड रिडन पेशेंट को वहीं बुलाया जाता है, वहीं देखने आते हैं। सभी वार्डों में ये व्यवस्था है, इसमें चूक हुई है और इस चूक के लिए जो डॉक्टर्स जिन्होंने भेजा था, उन डॉक्टर्स की 1 दिन का वेतन काटा गया है। 3 नर्सेस हैं जो उस समय ड्यूटी पर थी, उनका भी 1-1 दिन का वेतन काटा गया है। 2 जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे, उनके साथ में एक और हेल्प डेस्क पर थे, उन्हें सेवा समाप्ति का आदेश दिया है। तो सिक्योरिटी ऑफिसर्स को और एक हेल्प डेस्क पर जो नीचे रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी थी, उनको सेवा समाप्ति का आदेश दिया है। बीबीजी कंपनी की लापरवाही दिख रही है, उन्हें 1 लाख का सीधा जुर्माना लगाया है और अधीक्षक जो एमवाय अस्पताल है उनको भी नोटिस दिया है और उस नोटिस में उन्हें ये बताया गया है कि चूँकि मामला सीधे संज्ञान में उनके थ्रू नहीं आया है, मामला अखबार के थ्रू पता लगा है, तो उन्होंने देखा जा रहा है कि पूर्ण रूप से वो नहीं समझ पाए, उनकी लापरवाही प्रतीत हो रही है और लगातार उनकी कई बार लापरवाही प्रतीत हुई है। शिकायत है कि राउंड भी नहीं लेते हैं और मरीजों की स्थिति कंट्रोल नहीं हो रहा है, व्यवस्थाएं ज़्यादा हैं, सीएम हेल्पलाइन भी ज़्यादा है, आयुष्मान का कार्य भी वहाँ सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। तो हमने उनको एक नोटिस दिया है, कारण बताओ नोटिस दिया है, जिसमें उनसे कहा गया है क्यों ना, अगर वो स्पष्ट कारण नहीं बताते हैं तो क्यों ना उनका वरिष्ठ कार्यालयों को उन पर कार्रवाई के लिए अनुशंसा
अनुशंसा के लिए पत्र लिख रहे हैं। तो और पूर्व में भी इस तरह की वीडियो सामने आई थी जब एम्बा अस्पताल से भी जो है एक पेशेंट को स्ट्रेचर पे बाहर ले जाया जा जी, रहा था। देखिए वो कांड भी एम्बा में हो जी चुका वो है। वीडियो क्या डीन की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी डीन उसमें? की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अधीक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आपको जानकर आपको ये भी पता होगा कि जब जब ऐसा हुआ है, बड़ा अस्पताल है, जब भी कोई भी छोटी सी बात भी आती है 24 घंटे में तत्काल उस पर कार्रवाई की जाती है। और कार्रवाई भी इस लेवल की होती है, पहले भी बहुत सारे लोगों को सस्पेंड किया गया, डॉक्टर भी सस्पेंड हुए। तो ऐसा नहीं है, कार्रवाई तुरंत हो रही है, सुधार हो रहा है, व्यवस्थाएं बदल रही हैं। और इतना बड़ा अस्पताल है, जो पुराना स्ट्रेचर वाला विषय था वो स्ट्रेचर हमारे अस्पताल का नहीं था, जो डेंटल ले गया था वो स्थिति क्लियर हो गई थी। ये स्ट्रेचर्स हमारे अस्पताल का है, इसलिए अधीक्षक को इस विषय में नोटिस दिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर्स को भी सैलरी रोकी जा रही है, नर्सेस की सैलरी रोकी जा रही है, सिर्फ 2 लोगों की सेवा समाप्ति की जा रही है। तो जी, उन पर 1 लाख का जुर्माना दिया जा रहा है। अभी तक बीबीजी कंपनी ने पूरे कर्मचारी अपने अस्पताल में तैनात की थी। देखिए, बीबीजी के जो कर्मचारी हर अस्पताल में लगे हुए हैं, चाहे वो आर्ट अस्पताल है, चाहे वो एम्बा अस्पताल हो, सभी अस्पताल हो, उसकी जिम्मेदारी वहाँ के अधीक्षक की है, जो कि देखें, बताएं। उसके लिए एक नॉमिनेटेड ऑफिसर्स है, जो बताए कि कितने नंबर्स हैं, कितने उपस्थित नहीं हैं। ऐसा होता है, पत्र लिखें। हर माह आपको जान के अच्छा लगेगा कि हर माह मैं बीबीजी इंस्पेक्शन कर रहा हूँ, गंदगी हो, अन्य विषय हो, मैं बीबीजी पर कार्रवाई कर रहा हूँ। हॉस्टल में गंदगी की शिकायत थी, चोरी की शिकायत थी, हमने उस पर फाइन लगाया। एम्बा अस्पताल में शिकायत थी, वहाँ फाइन लगाया। हम फाइन लगा रहे हैं। अब मैं शासन को ये भी पत्र लिख रहे हैं और एचएलएल को एक पत्र लिख रहे हैं कि बीबीजी की लगातार गलतियां हो रही हैं, क्यों ना इन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जाए। तो उसकी अनुशंसा भी हम कर रहे हैं।